नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के नंबर वन एल्यूमिनियम माइनिंग कंपनी के बारे में। देखिए, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है। उनमें से देखा जाए तो नंबर वन पोजीशन में जो कंपनी है वो एक्चुअली हिंदल्को है। तो हिंदल्को इंडिया के एक लार्जेस्ट एल्यूमिनियम माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो एक्चुअली माइनिंग कंपनी है, तो उसको माइनिंग भी करते हैं, उसके बाद साथ ही साथ वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो एक आदित्य बिरला ग्रुप के ही कंपनी है। और आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो आज हिंदाल्को के बारे में क्यों बात करूंगा, सबसे पहले बता दूं कि हिंदाल्को एक्चुअली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आज के दिन कर चुके हैं, क्योंकि एक बिग इन्वेस्टमेंट हिंदाल्को करने वाला है, और वो भी यूएस बेस्ड सब्सिडरीज कंपनीज के ऊपर। तो देखा जाए इस कंपनी के ऊपर आज मैं इसीलिए वीडियो लेके आया, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट कर दिया कि सर हिंदाल्को ने इन्वेस्टमेंट नया करने वाला है, तो फिर भी स्टॉक में आज के दिन गिरावट क्यों हो रहा है। तो अच्छा न्यूज आने के बाद स्टॉक में तो ज़्यादा से ज़्यादा अपटर्न होना चाहिए था, और आज के दिन डाउन टर्न क्यों है, उसके पीछे लॉजिक कौन सा है, चलो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो एक ही करके पूरा डिटेल्स देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, कंपनी का चार्ट पैटर्न। देखिए, कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देखिए हिंदाल्को जैसे कंपनी में आज के दिन करीबन 5.5% तक गिरावट देखने को मिला। अराउंड आप देखेंगे तो निफ्टी फिफ्टी के जितने सारे कंपनीज है, उनमें से देखा जाए तो हिंदाल्को आज के दिन सबसे ज़्यादा पिटे हुए कंपनी है। 6% से भी ज़्यादा देखा जाए तो आज के दिन गिरावट हुआ है इस कंपनी के ऊपर। और इस गिरावट के पीछे लॉजिक कोई भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही लॉजिक है। आज के दिन मार्केट अपने देखे हुए तो अराउंड निफ्टी देखिए 2% से भी ज़्यादा गिरावट हुआ, 2% से भी ज़्यादा। बहुत दिनों के बाद निफ्टी 16,000 लेवल को भी ब्रेक किया। इसका मतलब एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। तो 350 पॉइंट से भी ज़्यादा निफ्टी मतलब आज के दिन गिरावट हुआ। तो देखिए, अगर निफ्टी गिरते हैं तो निफ्टी के अंदर जितने सारे कंपनीज है वो तो गिरेगा ही, क्योंकि उसी के बेसिस से इंडेक्स गिरते हैं। तो आज के दिन हिंदाल्को के इसी कारण बेसिस से गिरावट हुआ, और कुछ एक्स्ट्रा कारण नहीं है। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं कंपनी का गुड न्यूज़ क्या कौन सा है, जिसके बेसिस से कंपनी आज के दिन एक अच्छा खासा न्यूज़ भी दे चुके हैं। मगर कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली आज के दिन फॉल आउट देखने को मिला। तो देखिए, मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। कौन सा न्यूज़? द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। तो इस न्यूज़ के बेसिस से टोटल डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं थैंकफुल हूँ या द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, क्योंकि अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे मतलब एक न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। हिंदाल्को यूएस बेस्ड सब्सिडरी, यहाँ पे देखिए नोवेल्स ई टू इन सॉरी चलो और दिखा देता हूँ, सॉरी इन नहीं, इन्वेस्ट $2.5 बिलियन इन ए न्यू प्लांट। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी न्यू प्लांट मतलब करने के लिए कहाँ पे, यूएस बेस्ड कंपनी, यूएस बेस्ड सब्सिडरीज कंपनीज के ऊपर पैसा लगाने वाला है 2.5 बिलियन। तो चलो उसके ऊपर भी डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, माइनिंग कंपनी का नंबर वन पोजीशन में है हिंदाल्को। और वो क्या करने वाला है, यूएस बेस्ड सब्सिडरी, यहाँ पे देखिए नोवेल्स विल बी इन्वेस्टिंग 2.5 बिलियन टू, यहाँ पे देखिए, बिल्ड ए न्यू लो कार्बन एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग एंड रोलिंग प्लांट इन बाई सॉरी इन बे, यहाँ पे देखिए मेंटी। तो एक्चुअली कंपनी का जो टारगेट है लो कार्बन इमिशन, तो देखा जाए तो सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड भर में सिर्फ एक ही ट्रेंड चल रहा है। एक ही ट्रेंड मतलब एक ही बात में सारे के सारे इंडस्ट्रीज एक ही फोकस में रखे हैं, और सारे के सारे गवर्नमेंट्स एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रखे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो वर्ल्ड के जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो इस तरीके से कुछ मतलब कारोबारी किया जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ मतलब प्लान्स किया जा रहा है। तो पहले से ही जितने सारे कंपनी ज़्यादातर कार्बन मतलब छोड़ते हैं इस मतलब क्लाइमेट में, तो देखा जाए तो उनमें से हिंदाल्को भी एक कंपनी है। तो हिंदाल्को क्या करने वाला है, लो कार्बन इमिशन, तो लो कार्बन एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग। तो इसके लिए यहाँ पे $2.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो इसमें दो तरीके से फायदा होगा, एक कंपनी को भी फायदा होगा, दूसरा मतलब इस धरती के लिए भी फायदा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी मतलब जितना कम कर पाएंगे इमिशन को, मतलब कार्बन इमिशन को, तो उतना ही
अच्छा खासा मतलब पॉजिटिव सिंबल दिखाई देंगे इस धरती को लिए। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के जो अनाउंसमेंट है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। द न्यू, यहाँ पे देखिए जो फैसिलिटी है, जो मतलब जो नया फैक्ट्रीज बनने वाला है, वहाँ पे क्या होने वाला है, विल हैव इन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसिंग 6 लाख टन्स, मतलब कितना ज़्यादा प्रोड्यूसिंग होने वाला है आप देख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रोड्यूसिंग होंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसके बेसिस से कंपनी को प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसी के बेसिस से देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे 6 लाख टन्स मतलब नया एल्यूमिनियम जो प्रोडक्शन करने वाला है उसको बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पे फायदा किसका होगा, ऑब्वियसली हिंदाल्को का होगा। तो हिंदाल्को किसका कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप के एक बिगेस्ट कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि हिंदाल्को कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। और रही बात हिंदाल्को के मतलब परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो भी चलो अब देख लेते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो आपको जबरदस्त दिखेगा। सिर्फ आप रेवेन्यू देख लीजिए, हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है, हर साल में। पहले 2017 में कितना था, 1 लाख करोड़ था। उसके बाद 2021 में कितना बना, 1,30,000 करोड़। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 1,900 करोड़ था, अभी जो बन चुके 5,177 करोड़। इसका मतलब, तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हुआ, फिर भी देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। और ईपीएस के बारे में बात करूँ, तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, तो कंपनी की ईपीएस भी मतलब 15 रुपीज़ है, और पहले जो 27 रुपीज़ था। और एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी यहाँ पे उतना मतलब ज़्यादा नहीं है, फिर भी एक एवरेज लेवल में है। और डेप्थ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का डेप्थ जो है वो 1% तक है। तो चलो ठीक ठाक कंपनी का परफॉर्मेंस हो रहा है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के पास कितना 34% होल्डिंग था। आप पिछले पहले भी 34.64% होल्डिंग था, अभी भी उसी तरीके से होल्डिंग है। और एफ कितना, एफ के पास देखिए पहले कितना था, पहले 25% था, अभी कितना बन चुका है 28%। इसका मतलब माल धीरे धीरे करके एफ माल उठा रहा है। तो डीएस के बारे में बात करें, तो डीएस भी देखेंगे तो 19% होल्डिंग है, पहले 20.8%, मतलब 80% का होल्डिंग डीएस के पास, सॉरी डीएस के पास था। मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो पब्लिक के बारे में बात करें, तो पब्लिक देखिए 19.27% था, अभी 16.96% होल्डिंग है। और आदर्श के पास देखेंगे तो आदर्श के पास करीबन करीबन 0.32% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल हर कंपनी का मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको मैं दिखा चुका हूँ, कंपनी का डेटा आपके सामने ही है। तो आप देखकर आपको जरूर मतलब एक अंदाजा लग चुके होंगे कि कंपनी में किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग करने वाला इंडिया में नंबर 1 कंपनी सिर्फ एक ही है, वो है मतलब इस हिंदाल्को। अभी देखना है कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, वो भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। क्योंकि आप निवेश कर देंगे और वहाँ से आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से अच्छा है आप पैसा मतलब बैंक में एफडी कर दे, उससे भी ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कंपनी का टोटल जो सेल्स ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है, मगर उतना खास नहीं। मगर सेल्स ग्रोथ जो है, सॉरी सेल्स ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव नहीं है, मगर सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव में है। सिर्फ 3 साल में थोड़ा सा नेगेटिविटी था, और रिटर्न आपको हमेशा कंटिन्यू देता रहा। अराउंड आपको 15 से 20% तक रिटर्न कंपनी सालाना आपको दे रहा है। आप कहेंगे सर एक साल में तो 6% तक रिटर्न दिया। देखिए मार्केट किस तरीके से गिरा है आप देख लीजिए, 18,000 से अभी 15,800 चला है निफ्टी। इसका मतलब आप समझ लीजिए किस तरीके से मार्केट में गिरावट चल रहा है। तो उसी टाइम में भी कंपनी प्रॉफिट दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी के ऊपर इसीलिए मैं कंटिन्यू आपको जरूर करने के लिए बोलूँगा। देखिए ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी का हाथ में 11,000 करोड़ तक मतलब कैश है। साथ ही साथ कंपनी के एनुअली इनकम 3,400 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये तो एक बहुत पॉजिटिविटी है इस कंपनी के ऊपर। और हाँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी ने क्या दिया वो तो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी आपको क्या दिया, डिविडेंड। बहुत बार कंपनी आपको डिविडेंड देते रहते हैं, साल भर में 1-2 बार करके आपको कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड देते रहते हैं। और एक चीज कंपनी के ऊपर जो देखा जाए तो कंपनी के जो स्प्लिट, कंपनी ने एक बार स्प्लिट भी कर चुके हैं 1:10 रेशियो के हिसाब से। तो कंपनी का जो प्राइस रेंज है, तो इसीलिए आपको इतना सस्ते में देखने को मिला है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स।
तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए स्टॉक में किस तरीके से उछाल देखने को मिला। हाँ, आप कहेंगे सर टॉप लेवल से देखूँ तो कंपनी अराउंड 30% तक गिरावट हो गया। तो सिर्फ यही कंपनी नहीं, हर किसी कंपनी को उठा के देख लेना 30, 40, 50, 60% तक लॉसेस इस टाइम पीरियड में, मतलब 2021 खत्म होने के टाइम से 2022 करंट सिनेरियो में आप देखेंगे तो इस तरीके से गिरावट हर कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।